फेयरवेल टू रोबोट। चलो, मेरा आज का काम तो खत्म हो गया। मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ। मैं हमेशा तुम्हें घर पे छोड़कर जाता हूँ, लेकिन कभी कभार तुम भी बाहर जाकर कुछ काम करो तो अच्छा होगा। बात तो सही है, मगर परमैन तो तुम हो, मैं नहीं। तुम वो सोच रहे हो जो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर तुम कहो तो कर लूंगा। परमैन नंबर 1, जाकर अपना कमाल दिखाओ। बहुत सारा काम करना है तुम्हें। तुम्हारी पावर तुम्हारा इंतजार कर रही है। परमैन तैयार। आज मुझे बाहर घूमने जाना है, इसलिए परमैन बनने से छुट्टी ले ली। आज तो मैं मजे करूंगा। याहू! और अगले दिन क्या आज भी जाऊं? हाँ, कल की तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर मैंने सोच लिया है कि तुम परमैन बनने के लिए पूरी तरह फिट हो, और मेरे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है ना। तुम ही रोज का रोज काम कर लो, वही अच्छा रहेगा। क्यों, क्या कहते हो? अगर तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे आज चेरी ब्लॉसम देखने जाना है। ये स्प्रिंग का मौसम चल रहा है, ऐसे मौसम में मैं परमैन कैसे बन सकता हूँ? कुछ और दिन बाद आज फिर से मैं सचमुच परमैन बनकर थक गया हूँ। अब सच में बहुत हो गया। अब तुम्हें जाना चाहिए, तुम असली परमैन हो। हाँ, जानता हूँ। अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और दिन चला जाऊंगा, समझे? पर वो पहले तो मुझे ये बताओ, आखिर तुम हो कौन? मैं तो तुम्हारा रोबोट हूँ। नहीं, तुम मेरे सब्स्टिट्यूट हो, और रोबोट को बनाया जाता है ऑर्डर्स सुनने के लिए, ना कि ऑर्डर्स देने के लिए, समझे? हाँ, समझ गया। अब मुझे लगता है यहाँ से चले जाना चाहिए। चलो, आज के दिन थोड़ा सो जाता हूँ। वहाँ पे उठाओ और पीछे रखना, संभल के करना। ओह, परमैन देखो कितनी मेहनत कर रहा है। वो परमैन नहीं, उसका रोबोट है। क्या आज फिर उसे ही भेज दिया? तुम तो उसे अच्छे से जानते हो ना। पता नहीं रोबोट को यहाँ भेजकर खुद क्या कर रहा है। एक नंबर का आलसी बन गया है। अच्छा, ये स्प्रिंग का मौसम चल रहा है, चेरी ब्लॉसम का टाइम है, तब तो वो जंबो वहीं पर गया होगा। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा परमैन की ये बुरी आदत छुड़ाने के लिए। ठीक है, जैसे ही टाइम मिलेगा घर जाकर उसकी खबर लेंगे। हाँ? ये आवाज कहाँ से आई? अरे तुम्हें क्या हो गया? मेरा हाथ उन पत्थरों के नीचे चला गया। अरे नहीं, ये क्या हुआ? चलो इसे घर चल के फर्स्ट एड देते हैं। हाँ, इसे चोट लग गई है क्या? हाँ, इसके राइट हैंड में गहरी चोट लगी है, देखो। ओह, इतनी सी तो चोट लगी है, मुझे लगा क्या हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी कुछ करता हूँ। ये तुमने क्या किया, बताओ? क्या बताऊँ? तुमने उसके हाथ को कुछ किया क्यों नहीं? अरे करना क्या है, ये बस एक रोबोट है। बस बटन स्विच ऑफ करो और फिर स्विच ऑन करो, चोट गायब हो जाएगी। तुम तो इतनी सी बात का बतंगड़ बना देती हो। तुम इंसान हो या कुछ और? क्या तुम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे छोड़ो मुझे, वरना मैं मर जाऊंगा। वो भी, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हाँ। ये लड़की तो पूरी की पूरी पागल है। मेरा गला पकड़ो। पता नहीं वो ऐसा क्यों है, उसमें तो बिल्कुल अकल नहीं। उसकी जब मर्जी हो वो बटन स्विच ऑन कर देता है या फिर स्विच ऑफ कर देता है। पायन, क्या तुम्हें नहीं लगता वो रोबोट के भोलेपन का गलत फायदा उठा रहा है? मतलब क्या है तुम्हारा? मानती हूँ कि वो परमैन है और उसे एक रोबोट दिया गया है, पर ये सब करवाना गलत है। हाँ, वैसे हम भी कभी कभी गलती करते हैं, लेकिन हमें उसकी सजा भी मिलती है। हमें जाकर उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहिए और ये जल्द से जल्द करना होगा। ये आइडिया जरूर काम करेगा। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? हाँ, सुनो मेरी बात, जरा यहाँ आना। तो आज फिर से मैं ही जाऊँ? पाको और पाया तुम्हारे बारे में पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें काम पर लग जाना चाहिए, इससे पहले कि बर्डमैन को पता चल जाए? अपने काम पर वापस आ जाओ। अब तुम अपने बॉस को सिखाओगे? हाँ, सचमुच तुम बहुत बड़े रोबोट हो गए हो। लगता है तुम्हारा कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। चलो चलो, अब रो मत, नाटक नहीं चलेगा, काम पर लग जाओ। और वैसे भी आज पाको इंचार्ज है। गुड लक। क्या पाको इंचार्ज?
क्या तुम लोगों ने ये आग बुझा भी डाली? हाँ, कब की बुझा डाली, उसे भूल जाओ। और ये देखो, ये क्या है? ये तो कोई पुतला लगता है। नहीं, ये तुम्हारी डेड बॉडी है। मेरी डेड बॉडी? इसका मतलब तुम आज से मर चुके हो क्या? बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। रोबोट जंगल में लगी आग में फंस गया है। तुम जल्दी चलो। क्या कह रहे हो तुम पायन? पूरी तरह से जल गया है। चलो जल्दी चलो। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मेरा मेरा रोबोट। अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने आने में देर कर दी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों हो गया? ये बटन दबाते ही ये उठ भी जाएगा। उठो उठो ना रोबोट, उठो ना, उठो रोबोट, रोबोट उठो ना, उठो ना रोबोट, एक बार उठो ना मेरे लिए, उठो ना मित्सुओ, रोबोट। तुम्हें पता है रोबोट यहाँ तुम्हारे बदले आया हुआ था। अगर आज तुम यहाँ आते तो तुम यहाँ उसके बदले लेटे हुए होते। ये बहुत बुरा हुआ। रोबोट ने आज तुम्हारी जान बचाई है पैमैन। और अब जरा ये सोचो कि बर्डमैन को पता चल जाएगा तो वो तुम्हें एक जानवर बना देगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे सच में बर्डमैन से बहुत डर लगता है और उनकी बंदूक से भी। लेकिन उससे ज्यादा मैं मेरे स्वार्थी होने पर ज्यादा दुखी हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने हमेशा रोबोट को इस्तेमाल किया। रोबोट प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम सचमुच बहुत बहादुर थे। मैं गलत था रोबोट, मैं गलत था। मेरा रोबोट, रोबोट उठो ना, एक बार उठो, आंखें खोलो। मेरा रोबोट। ओह हाय पायन, मित्सुओ कैसा है? कुछ खास नहीं, लेकिन कुछ बदलाव जरूर आया है। रोज सुबह पेट्रोलिंग के लिए जल्दी उठता है। स्कूल से आते ही अपना होमवर्क करने बैठ जाता है। और तो और वो घर का सामान लाने भी मार्केट में चला जाता है। इमरजेंसी के टाइम पर अपना बेसबॉल का गेम छोड़कर लोगों की मदद करने जाता है। इतना तो हम सब मिलकर भी नहीं कर पाते। लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो पूरी तरह से सुधर गया है। मैं अब काम पर जा रहा हूँ दोस्त। ऊपर वाला तुम्हारी आत्मा को शांति दे। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूलूंगा मेरे दोस्त। हिया! जरा देखो तो परमान कितना सुधर गया है। मुझे लगता है मित्सुओ की नजर में अब रोबोट को वापस जिंदा करना होगा। तो ठीक है, अब उसकी ये पनिशमेंट खत्म करते हैं। हाँ हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। तो फिर रोबोट को परमान के पास कौन लेके जाएगा? हाँ, और कौन जाएगा? हमारी पाको जाएगी। मुझे लगता है कि सबसे सीनियर पायन है, तो तुम्हें ये काम करना चाहिए। शायद बूबी का वो बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए बूबी जाएगा। नहीं नहीं बूबी, ऐसा मत करो। पर एक बात तो है, जब उसे पता चलेगा तो पता नहीं उसका क्या हाल होगा। तो ये मेरे खिलाफ साजिश थी, हाँ? इसका मतलब तुम सब ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। जरा सोचो, अगर वो गुस्सा हुआ तो। हाँ हाँ, मुझे याद आया, मुझे एक जरूरी काम है, इसीलिए मैं चलता हूँ। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं। तुम यहाँ संभाल लेना। हाँ, ये तुमने अच्छा नहीं किया पायन। रुको, ये सब तुम्हारा आइडिया था। ये क्या बात कर रही हो तुम पाको? तुम्हें तो वो आइडिया दिया था, तुम खुद ही भूल गई क्या? एक बात समझ लो, अगर कोई रोबोट के साथ नहीं गया तो परमान रोबोट को जरूर मार डालेगा। कितना मजा आ रहा था ये सब करने में, लेकिन मजा करते करते ये तो खुद ही लड़ पड़े।